हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। संधि की हिंदी की हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम संधि पढ़ रहे थे। पहली क्लास में संधि पढ़ी थी, आज हम संधि खत्म कर लेंगे। संधि में क्या हमने बताया था आपको, संधि रिवीजन कर लेते। पहली क्लास में क्या क्या हम आपको बताए थे। संधि का शाब्दिक अर्थ या संधि का मतलब कहें तो उसका मतलब होता है जोड़, मेल। जैसे हिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा हो, दो शासकों के बीच, दो राजाओं के बीच संधियां होती, तो संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल। संधि हमने आपको कुल 3 प्रकार की बताई थी। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली बताई थी हमने आपको स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। दूसरी बताई थी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। और तीसरी बताई थी विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। पहली बताई थी स्वर संधि। स्वर संधि में हमने आपको क्या बताया था? स्वर संधि 5 प्रकार की होती। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। संधि 3 प्रकार की होती है और स्वर संधि जो होती है वो होती है 5 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दूसरी है गुण स्वर संधि। कौन सी? गुण स्वर संधि। तीसरी है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। चौथी है यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। और 5वीं है अयाद संधि, अयाद स्वर संधि। पांचों को हमने बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था। और आज हम करने वाले हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? एक करने वाले हैं दूसरे नंबर वाली व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। मतलब आज हम संधि को खत्म कर लेंगे। आज हम संधियों को खत्म कर लेंगे। कल जो नया टॉपिक होगा उसे हम देखेंगे। लिखने का मकसद ये रहा है कि अगर हम लिखते नहीं तो संधि को आज की क्लास में निपटा पाना मुश्किल है। होता क्योंकि हमें समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, सिलेबस पूरा हमें निपटाना है, तो इसलिए हमने ये चीज़ें तैयार कर ली। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू कर लेते हैं। कौन सी है? दूसरे नंबर पे क्या बताई थी? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या है? स्वर संधि के 5 प्रकार होते थे, लेकिन व्यंजन और विसर्ग संधि का कोई भी दूसरा प्रकार नहीं है। वो अपने आप में ही सिर्फ है, उन्हीं के अपने रूल हैं, उन्हीं की अपनी अलग चीजें हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि में क्या है? व्यंजन संधि का पहला रूल क्या कहता है? व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है कि अगर व्यंजन संधि में क कहीं आता है, च आता है, ट आता है, त आता है और प आता है। क्या क्या है? क, च, ट, त, प। ये नियम समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी दिक्कत तो होगी, क्योंकि वर्णमाला हमने नहीं पढ़ी और इसका वर्णमाला में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन थोड़ा हिंट के माध्यम से समझ लेते जो संधि को समझ सकें। वर्णमाला को पढ़ लेते तो चीज़ें आसानी से समझ में आती। वर्णमाला में क्या होता है? वर्ग होते हैं। वर्णमाला में क्या होता है? वर्ग होते हैं। वर्ग होते 5। वर्ग कितने होते? 5। कौन कौन से? पहला वर्ग होता है क, दूसरा होता है च, तीसरा होता है ट, चौथा त और 5वां प। पहला होता है क, दूसरा च, तीसरा ट, चौथा त और 5वां प। कौन कौन से? क, च, त, प। अब वर्ग का पहला अक्षर होता है ये, और यही वर्ग के नाम होते। पहला अक्षर भी यही होता है और वर्ग के नाम भी यही होती। दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा इसका? वर्ग का ख इसमें हो जाएगा, छ इसमें हो जाएगा, ठ इसमें हो जाएगा, थ इसमें हो जाएगा और फ इसमें हो जाएगा। ऐसे तीसरा वर्ग ये है, चौथा यहाँ पे हो जाएगा और 5वां होता है ये। 5वां होता है ये। चूंकि संधि में हमें पहला, तीसरा और 5वें की आवश्यकता है, इसलिए इन्हीं को हम समझ लेते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ग होते। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ग होते। पहला होता है क वर्ग में देखें तो पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और 5वां क्या होगा? अंगा। क्या होगा? अंगा। ऐसे ही च में होंगे, ट में होंगे, त में होंगे और प में होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर इसे हम एक आसान सी भाषा में कहें तो वर्ग का पहला अक्षर, अगर वर्ग के रूप में कहें तो वर्ग का पहला अक्षर अगर किसी संधि में हम देखते हैं, किसी संधि में वर्ग का प्रथम अक्षर देखते, प्रथम वर्ग देखते हैं और उसके बाद कोई भी स्वर आ रहा है, वर्ग का कोई भी प्रथम अक्षर है और उसके बाद
कोई एक स्वर आ रहा, कोई भी स्वर आ रहा है, तो अगर वर्ग का पहला अक्षर क के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, किसके रूप में, क के रूप में, तो वो ग हो जाएगा। अगर वर्ग का हमें पहला अक्षर च के रूप में मिल रहा है तो वो ज हो जाएगा। कहीं तो अगर वर्ग के रूप की बात करें तो ये तीसरा अक्षर है वर्ग का, वर्ग का तीसरा वर्ड है। कौन सा है, वर्ग का तीसरा वर्ड। अगर वर्ग के पहला अक्षर के बाद कहीं भी स्वर आ रहा है, वर्ग के पहले अक्षर के बाद कहीं भी स्वर आ रहा है, तो वर्ग का तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में और प का ब में। चूंकि ये तीसरे वर्ड है और ये पहले वर्ड है, अगर पहले वर्ड के बाद कोई स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ड हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते, एक है दिक धन अंता, दिक धन अंत, क्या है, दिक धन अंत। अब ये जो क है, ये जो क है वो क्या है, पहला अक्षर है, पहला अक्षर है। अब इसके बाद कोई स्वर आ रहा है, क्या स्वर है, अ, कोई भी स्वर आ रहा है, पहला अक्षर क्या है, क है, और इसके बाद स्वर हमें मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, क का ग, तो क्या हो जाएगा, क का ग, तो क्या हो जाएगा, दि, क का हो जाएगा ग, क का हो जाएगा ग। और चूंकि ये स्वर है इसकी वजह से ये वर्ड पूरा हो जाएगा, ये वर्ड पूरा हो जाएगा। और बाद में क्या है, दिगंत, क्या हो जाएगा, दिगंत, बाद में क्या है, दिगंत हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, पहले अक्षर को तीसरे में परिवर्तन कर दिया और बाद में ता अंत था तो क्या हो गया, दिगंत, क्या हो गया, दिगंत। ऐसे ही एक उदाहरण और लिखा है इसमें, अच धन अंता, क्या लिखा, अच धन अंता, अच धन अंता। अब च है, पहला वर्ड कौन सा है, च, और इसके बाद स्वर हमें मिल रहा है, स्वर मिल रहा है तो च का तीसरे वर्ड में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही आपने संधि देखी, च हमें उसमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, च। तो जैसे ही हमने संधि में च देखा तो एकदम हमारे दिमाग में बैठना चाहिए कि च को हम तीसरे वर्ड के साथ बदल देंगे। तीसरा वर्ड कौन सा हुआ, च पहला है, दूसरा छ है और तीसरा है ज, क्या है, ज, ज के साथ हम च को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, च का क्या हो जाएगा, अ, ज हो जाएगा। अब चूंकि ये स्वर है तो ये वर्ड पूरा बन जाएगा, तो अजंता, क्या हो जाएगा, अजंता। उम्मीद है बिना लोड के आराम से चीजें समझ पा रहे होंगे। क्या हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा, दिगंत, और दूसरे का हो जाएगा अजंता, क्या हो जाएगा, अजंता। ठीक है, अब नेक्स्ट नियम जो है व्यंजन संधि का नेक्स्ट, अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, गौर से देखना, स्वर के बाद अगर हमें कहीं छ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, छ, स्वर के बाद अगर हमें कहीं छ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, छ, तो छ में क्या होगा, स्वर के बाद अगर कहीं छ मिल रहा है तो छ से पहले, स्वर के बाद कहीं छ मिल रहा है, या ऐसे कहीं स्वर के साथ कहीं छ संधि कर रहा है, स्वर के साथ कहीं छ संधि कर रहा है तो क्या करेंगे, हम छ से पहले च लगा देंगे, छ से पहले सिर्फ च लगा देना और कुछ नहीं करना। जैसे एक वो देखते हैं हम, इसमें क्या है, स्वर क्या है, जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका स्वर ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ, और यहाँ पे क्या है, छ, क्या है, छ। तो हमने क्या बताया, जब भी स्वर के बाद या जब भी स्वर से छ संधि करेगा तो छ में हम च लगा देंगे, क्या लगा देंगे, च। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो है अनु, और छ में च लगा देंगे तो केवल च लगा दिया, अनुच्छेद हो गया, क्या हो गया, अनुच्छेद। क्या कहता है, अगर स्वर के बाद अगर कहीं छ संधि कर रहा है तो छ से पहले च लगा देते हैं, छ से पहले च, और ये जो च है ना ये आधा च लगाते हैं। ये बात गौर करने वाली है कि सारे ये भी जो भी वर्ण होते हैं जो संधि करते हैं, जो वर्ण संधि करते या जो भी व्यंजन होते हैं जो संधि करते, जो भी व्यंजन होते हैं जो संधि करते, वो हमेशा आधे होते हैं, हमेशा आधे होते हैं, हमेशा आधे, उनके नीचे हलंत लगा होता है, जिसका मतलब क्या है कि वो वर्ड आधा है, क्या हो जाएगा, तो ये अनुच्छेद। ऐसे ये रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या स्वर हमें मिलेगा जब वर्ण विच्छेद करेंगे, अ, क्या मिलेगा, अ, और इसमें क्या है, छ, इसमें क्या है, छ। तो जब भी स्वर के बाद हमें कहीं छ देखने को मिलेगा, जब भी स्वर के बाद छ देखने को मिलेगा तो छ में क्या करेंगे, हम च जोड़ देंगे, क्या, च। तो क्या हो जाएगा, ये व्रत,
क्या हो जाएगा ये वृक्षछाया। क्या हो जाएगा वृक्षछाया। क्या हो जाएगा वृक्षछाया। क्या हो जाएगा वृक्षछाया। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम क्या कहता है, गौर से देखना। जब भी किसी संधि में हमें त के बाद, जब भी किसी संधि में हमें त के बाद च या छ मिलता है, जब भी किसी संधि में हमें त के बाद ज या झ मिलता है, जब भी किसी संधि में हमें त के बाद ट या ठ मिलता है, जब भी किसी संधि में हमें ड के बाद त के बाद ड या ढ मिलता है, और जब भी किसी संधि में त के बाद ल मिलता है। क्या मिलता है? ल मिलता है। तो क्या हो जाएगा? अगर च छ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। अगर ज झ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। अगर ट ठ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। अगर ड ढ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा। और अगर ल मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। जब भी किसी संधि में हमें त के बाद च छ मिलेगा तो च हो जाएगा, त के बाद ज झ मिलेगा तो ज हो जाएगा, त के बाद ट ठ मिलेगा तो ट हो जाएगा, त के बाद ड ढ मिलेगा तो ड हो जाएगा, और त के बाद ल मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल में दिया हुआ है तत् धन टीका। क्या दिया उसने? तत् धन टीका। तो हमने कहा, क्या कहा? जब भी त के बाद च छ ज झ ट ठ ड ढ या ल मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? च छ ट ढ और ल हो जाएगा। तो तत् क्या है? तत्। तो क्या हो जाएगा? त है। क्या है? त है। और त का हमने क्या बताया आपको? त का हमने क्या बताया? क्या है? तत्। क्या है? तत्। तो त के बाद जब भी हमें क्या मिलेगा? त के बाद जब भी हमें त ठ मिलेगा तो क्या हो जाएगा? त के बाद यहाँ पे ट मिल रहा है हमें, त के बाद हमें यहाँ पे ट मिल रहा है, तो ट का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ट का ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे? गौर से देखना, यहाँ पे हो जाएगा त टी का। तट्टी का। क्या हो जाएगा? तट्टी का। क्या हो जाएगा? तट्टी का। ऐसे ही दूसरी संधि में क्या है? सत धन जन। क्या हो जाएगा? सत धन जन। क्या है? सत धन जन। तो त का क्या हो जाएगा? त के बाद फिर हमें क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जो मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। तो क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। आधा जो, तो सज्जन। सज्जन क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। याद रखना, इस नियम में एक नई चीज ये है कि इसमें त जो है वो परिवर्तित होगा इसके रूप में। त जो है वो इसके रूप में परिवर्तित होगा। त जो है वो इसके रूप में परिवर्तित होगा। जैसे इसमें त जो है वो ट के रूप में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे भी त जो है वो ज के रूप में परिवर्तित हो रहा है। जैसे एक और दिया उसने उत्धन डयन। उत्धन डयन, तो त के बाद ड आ रहा है, और त के बाद अगर ड आ रहा है, त के बाद ड आ रहा है तो क्या बन जाएगा? त का ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ओ ड य न। क्या हो जाएगा? उड्डयन। क्या हो जाएगा? उड्डयन। त का क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा। त का क्या बन जाएगा? जो बन जाएगा। त का क्या बन जाएगा? ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट। उम्मीद है चीजें दिमाग में बैठ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से सहजता से चीजें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन संधि का चौथा नियम। कौन सा है ये? चौथा नियम। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम ये कहता है म प्लस म के बाद कोई भी वर्ग का म के बाद अगर कोई भी वर्ग का कोई भी वर्ग मिलता है, किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ग मिलता है, म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ग मिलता है हमें, तो उसका नासिक्य हो जाता है। ये नासिक्य क्या बोला है? नासिक्य क्या बोला है? तो नासिक्य की अगर हम बात करें तो नासिक्य हमारे सारे वो पंचमाक्षर होते हैं। जो पंचमाक्षर होते हैं, ये तो तीसरे अक्षर, जो पंचमाक्षर होते हैं वो सारे नासिक्य होते हैं। वो कैसे होते हैं? नासिक्य। अगर फिजिकली देखें तो जो नाक के सहारे से बोले जाते हैं, किसके?
नासिक के सहारे, नाक के सहारे से बोले जाते हैं, नहीं हम नासिक के कहते हैं, क्या कहते हैं, नासिक। तो नासिक के हो जाते हैं या पंचमाक्षर। अगर म के बाद वर्ग का कोई अक्षर मिलता है तो क्या हो जाता है, नासिक या पंचमाक्षर। क्या हो जाएगा, नासिक या पंचमाक्षर। जैसे एक शब्द उसने दिया है समधन गत, समधन गत, समधन गत, क्या दिया, समधन गत। तो समधन गत क्या है, समधन गत, क्या है, समधन गत। गौर से देखना। तो यहां पे क्या मिल रहा है हमें, म, और यहां पे क्या मिल रहा है, ग। क्या मिल रहा है, म और ग। क्या मिल रहा है, म और ग। क्या मिल रहा है, म और ग। तो नासिक की कौन सा वर्ड है, नासिक किसमें क्या वर्ड है, हमें ये देखना है जो दूसरा पद है, कौन सा है, दूसरा पद है, उस पद, वो जो दूसरा पद है उसका जो पहला वर्ड है वो कौन से वर्ग का है। ये दूसरा पद है, इसका पहला जो वर्ड है जिसके साथ हमें संधि करनी है वो कौन से वर्ग का है, कौन से वर्ग का है ये ग। तो हम देखेंगे ये पहले वर्ग का है, कौन से वर्ग का, क वर्ग का। कौन से वर्ग का, पहले वर्ग का। इसका पंचमाक्षर कौन सा है, इसका पंचमाक्षर कौन सा है, इसका पंचमाक्षर कौन सा है, इसका पंचमाक्षर ड है। क्या है, ड। क्या है इसका पंचमाक्षर, ड। तो इसमें क्या होगा, इसमें ड लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ड। जैसे इस ग में जो होगा वो ड लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ड जब लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, स। म को हटा के क्या हो जाएगा, ड लग जाएगा। तो संगत, ड नहीं सॉरी, ङ, अंगा होता है, ये क्या होता है, अंग। तो क्या लग जाएगा, अंगा लग जाएगा। क्या बन जाएगा, संगत। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी होगा, क्या है, म है, क्या है, म है। और किसके साथ ये संधि हो रही, च के साथ। किसके साथ हो रही, च के साथ। किसके साथ हो रही, च के साथ। तो क्या होगा इसमें, कौन सा वर्ड है, च। कौन सा वर्ड है, च। तो क्या हो जाएगा, ये वाला लग जाएगा। इसमें पंचमाक्षर कौन सा होगा, ये। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स चय, संचय। क्या हो जाएगा, संचय। इसका पंचमाक्षर, इसका नासिक इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नियम नंबर 5। व्यंजन संधि का नियम नंबर 5 क्या कहता है। व्यंजन संधि का नियम नंबर 5 कहता है, स से पहले अगर आ के अलावा, स से पहले अगर आ के अलावा कोई भी स्वर आता है, स से पहले अगर आ के अलावा कोई भी स्वर आता है तो ये इस सड़क वाले स को षटकोण वाले स में परिवर्तित कर देते हैं। जब भी स से पहले आ के अलावा कोई भी स्वर आता है तो स का स में परिवर्तन कर देते हैं, सड़क वाले स का षटकोण वाले स में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है अभिषेक। क्या है, अभिषेक। तो अभिषेक में क्या है, स से पहले कोई भी आ के अलावा स्वर आता है तो इसमें क्या स्वर है, छोटी ई यानी ए, प्लस यहाँ पे क्या है, स। तो जब ये स्थिति बनती है तो इस स को इस स में बदल देते, इस स को इस स में बदल देते। तो क्या होगा, इसमें सिर्फ इतना ही परिवर्तन करना, बाकी का जैसे का तैसा। अभी इस स का इसमें परिवर्तन कर देना, अभिषेक। क्या हो जाएगा, अभिषेक। वैसे ही यहाँ पे कौन सा स्वर है, ए, और इसकी संधि किसके साथ करनी, इस स के साथ। तो क्या हो जाएगा, इसका षटकोण वाला स बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बि स म। क्या हो जाएगा, बि स म। क्या हो जाएगा, बि स म। ठीक है, उम्मीद है व्यंजन संधि के 5 नियम आपको समझ में आए होंगे। एक बार फिर रिवाइज कर लेते, उसके बाद हम विसर्ग संधि को लेते। पहले में क्या बताया, अगर वर्ग का कोई सा पहला अक्षर आ रहा है, वर्ग का कोई पहला अक्षर आ रहा है तो वो अपने तीसरे अक्षर के साथ, उस अपने वर्ग के तीसरे अक्षर के साथ परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे में क्या बताया था हमने आपको, स्वर के बाद अगर कहीं छ हमें देखने को मिलता है, स्वर के बाद अगर हमें कहीं छ देखने को मिलता है तो छ से पहले च आ जाएगा, छ से पहले च आ जाएगा, छ से पहले च आ जाएगा। तीसरे में क्या बताया, त के बाद अगर हमें च छ मिलता है
त के बाद अगर हमें ज झ मिलता है, त के बाद अगर हमें ट ठ मिलता है, त के बाद ड ढ मिलता है, त के बाद ल मिलता है। तो च छ का च हो जाएगा, ज झ का ज हो जाएगा, ट ठ का ट हो जाएगा, ड ढ का ड हो जाएगा और ल का ल हो जाएगा। जैसे तट्टिका, सज्जन, उड्डयन। ठीक है। चौथे में हमने बताया म के बाद अगर वर्ग का कोई भी वर्ण हमें देखने को मिलता है, म के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण देखने को मिलता है तो उसका नासिक्य बन जाता है। नासिक्य क्या बताया हमने? 5वां अक्षर होता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक्य होता है। क्या होता है? नासिक्य होता है। तो क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या है? संगत। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या है? समधनगत, संगत। यहाँ पे क्या है? समधनचय, तो संचय। क्या हो जाएगा? संचय। और 5वां में हमने बताया स से पहले आ के अलावा, स से पहले आ के अलावा कोई भी अगर स्वर मिलता है तो स का सड़क वाले स का षटकोण वाले समय परिवर्तन हो जाएगा। सड़क वाले स का षटकोण वाले समय परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है सारी चीजें दिमाग में आसानी से बैठ रही होंगी। अब देखते विसर्ग संधि। अब कौन सी देखते? विसर्ग संधि। क्या देखते? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में उसने क्या किया? विसर्गों का चिन्ह तो आप जानते होंगे, विसर्ग का चिन्ह तो जानते होंगे। विसर्ग का चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है। क्या होता है? ये होता है। इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है। अब विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद अगर कहीं च छ, विसर्ग के बाद अगर कहीं च छ, विसर्ग के बाद अगर कहीं ट ठ, विसर्ग के बाद अगर कहीं त थ मिलता है, क्या मिलता है? च छ, ट ठ, त थ। किसके बाद? विसर्ग के बाद। तो च छ का स हो जाएगा, ट ठ का स हो जाएगा और त थ का स हो जाएगा। ये कौन सा है? कोण वाला सा, सड़क वाला सा, और ये है सीटी वाला सा। क्या है? सीटी वाला सा। ठीक है। ये चीज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है निधन चल। क्या है? निधन चल। ये विसर्ग लगी। विसर्ग के बाद अगर हमें कहीं च देखने को मिलता है या छ देखने को मिलता है तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें च मिल रहा है। विसर्ग के बाद क्या मिल रहा है? च। तो इसका क्या हो जाएगा? समय परिवर्तन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? समय परिवर्तन हो जाएगा विसर्ग का। जैसे नि विसर्ग का छ बन गया, विसर्ग का क्या बन गया? छ। और ये जैसे का तैसे, निश्चल। निश्चल क्या हो जाएगा? निश्चल। वैसे ही हम देखते हैं निधन तार, निधन तार। तो क्या हो जाएगा? नि विसर्ग का बन जाएगा क्या है? तो। और त का क्या परिवर्तन होगा? इस वाले सड़क वाले समय। तो निस्तार क्या हो जाएगा? निस्तार, विस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निस्तार हो जाएगा। अब अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? अगर विसर्ग से पहले आ के अलावा, अगर विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई भी स्वर आए, विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, या फिर वर्ग का तीसरा अक्षर आए। क्या है? वर्ग का तीसरा अक्षर आए, या फिर य र ल व ह। अगर विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग से पहले, सॉरी, अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद, गलत बोल रहे हैं, विसर्ग के बाद आ के अलावा कोई भी स्वर आए या वर्ग का तीसरा अक्षर आए, या य र ल व ह आए। वर्ग का तीसरा अक्षर क्या बताया था हमने? क वर्ग का ग है, च वर्ग का ज है, ट वर्ग का ड है, त वर्ग का द है और प वर्ग का है व। कोई भी तीसरा अक्षर आए या फिर य र ल व ह आए तो विसर्ग को हटा के र कर देते। तो विसर्ग को हटा के क्या कर देते? र कर देते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, दो धन उपयोग। दो धन उपयोग क्या है? दो धन उपयोग। तो वर्ग के बाद क्या है? दो धन उपयोग। तो विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? आ के अलावा कोई भी स्वर आए तो क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो विसर्ग को हटा के र कर देते। क्या कर देते? विसर्ग को हटा के र कर देते। तो क्या हो जाएगा? दो रुपयोग, दो रुपयोग। क्या है? दो धन बल। क्या है? दो धन बल। क्या है? दो धन बल। वर्ग का तीसरा अक्षर, और प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ब। प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ब। प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ब। तो अगर
विसर्ग के बाद कहीं भी, विसर्ग के बाद कहीं भी वर्ग का तीसरा अक्षर हमें देखने को मिलता है। विसर्ग के बाद कहीं भी वर्ग का तीसरा अक्षर अगर हमें देखने को मिलता है तो वो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, क्या यहाँ पे हो जाएगा, दु। अब विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो चूंकि ये आधा र है तो बाकी ऊपर चढ़ जाएगा, दुर्बल। क्या हो जाएगा, दुर्बल। ठीक उसी प्रकार निर्भय में देखेंगे, किसमें देखेंगे, निधन भय। निधन भय क्या है, प वर्ग का तीसरा अक्षर है भ। प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, भ। प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, भ। नहीं, प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, ब होगा। क्या होगा, ब। चूंकि ये भ है, क्या है, भ है। क्या है, भ है। ये इसमें क्या है, भ है। और नियम में ये यहाँ पे जो होता है ना, ये तीसरा और चौथा अक्षर दोनों की बात करता है। तीसरा चौथा अक्षर दोनों की बात करता है। तो क्या हो जाएगा, निधन भय। निधन भय, तो विसर्ग क्या क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, निर्भय। क्या हो जाएगा, निर्भय। क्या हो जाएगा, निर्भय। क्या हो जाएगा, निर्भय। दो नियम कंप्लीट हो गए विसर्ग संधि के। तीसरा नियम देखते, तीसरा नियम क्या कहता है, अगर र के बाद या र के साथ विसर्ग संधि करती है, अगर र के साथ विसर्ग संधि करती है तो विसर्ग की जगह पे, अगर र के साथ, गौर से सुनना है, र के साथ विसर्ग संधि करती है, अगर र के साथ विसर्ग संधि करती, जो विसर्ग से पहले मात्रा होगी, जो विसर्ग से पहले मात्रा होगी, मात्रा विसर्ग से पहले होगी। स्वर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तीन। एक होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं, एक होते हैं दीर्घ, और एक होते हैं प्लुत। क्या होते हैं, प्लुत। क्या होते हैं, प्लुत। तो ह्रस्व होते हैं जो स्वर, वो होते हैं छोटे। जैसे एक होता अ, एक होता ए, और एक होता उ, और एक होता रे। एक होता है रे। ये होते हैं ह्रस्व। और जो दीर्घ होते हैं वो इनके बड़े रूप होते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, और ओ, औ, ओ, औ। ये होते दीर्घ स्वर। क्या होता है, दीर्घ स्वर होते हैं ये कौन से हैं, दीर्घ स्वर। क्या होते हैं, दीर्घ स्वर। तो जब भी कहीं भी र के साथ विसर्ग संधि करेगी, जब भी कहीं र के साथ विसर्ग संधि करेगी, या ऐसे कहें, जब भी कहीं र से पहले विसर्ग हमें देखने को मिलेगा, र से पहले विसर्ग देखने को मिलेगा, तो विसर्ग से पहले जो मात्रा होगी, विसर्ग से पहले जो मात्रा होगी, वो अगर ह्रस्व है, अगर वो छोटी मात्रा है, तो वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। किस में हो जाएगी, दीर्घ में। कैसे, ये रहा ने। और चूंकि र से पहले हमें विसर्ग देखने को मिल रहा है, र से पहले क्या देखने को मिल रहा है, विसर्ग मिल रहा है, तो विसर्ग हटा के ह्रस्व का दीर्घ बना देंगे। विसर्ग हटा के ह्रस्व का, अब ह्रस्व क्या है इसमें, ह्रस्व क्या है इसमें, विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा है, ए, जो ह्रस्व है, इसे हम दीर्घ बना देंगे। क्या बना देंगे, दीर्घ। तो क्या हो जाएगी, विसर्ग हटा देते, इस मात्रा को दीर्घ बना देंगे, तो ये हो जाएगा नी। और आगे क्या है, रोग। क्या हो जाएगा, नी रोग। क्या हो जाएगा, नी रोग। शुद्ध शब्द निरोग होता है, ना कि निरोग। शुद्ध शब्द क्या होता है, निरोग। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन गई। तो ह्रस्व की क्या बन जाएगी, दीर्घ। तो क्या हो जाएगी, नीरज। क्या हो जाएगी, नीरज। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, कुछ शब्दों में ऐसा होता है, कुछ शब्दों में ऐसा होता है जिसका कोई कन्फर्म रूल्स नहीं, लेकिन कुछ शब्दों में ये चीज होती है कि विसर्ग को समय भी परिवर्तित कर देते। कुछ शब्दों में विसर्ग को समय परिवर्तित कर देते हैं, जैसे डायरेक्टली। कौन से वाले समय, सड़क वाले समय, विसर्ग को समय परिवर्तित कर देते और सारी चीजें वही कर देते। जैसे ये रही विसर्ग, इसे समय परिवर्तित कर देते तो क्या हो जाता, नमस्कार। नम पहले से था, कार पहले से था, विसर्ग को सिर्फ समय बदल कर दिया। जैसे
ये है भा, तो इसे भास्कर। भा पहले से था, भा पहले से था, कर भी था, विसर्ग को समय परिवर्तित कर दिया, विसर्ग को समय परिवर्तित कर दिया। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। बिना किसी हेजिटेशन के एक बार फिर सारी चीजें समझ लेते, रिवाइज कर लेते, उसके बाद हम क्लास खत्म करते। ठीक है, कल हम मैथ की क्लास करेंगे और अगले टर्म जब आएगा, अगला टर्न आएगा तब हम हिंदी का कोई टॉपिक फिर से लेंगे। ठीक है, व्यंजन संधि, स्वर संधि हम करवा चुके थे, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि करवानी थी। व्यंजन संधि में अगर वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है तो वो तीसरे के साथ बदल जाता है। वर्ग का पहला अक्षर कहीं मिल रहा है तो वो तीसरे के साथ बदल जाता है। नियम 2 में हमने आपको बताया था, स्वर के बाद अगर कहीं छ आ रहा है, स्वर के बाद अगर कहीं छ आ रहा है तो छ से पहले च लग जाएगा, छ से पहले च लग जाएगा। एक बात याद रखनी, जब भी हम वर्ड बोलते हैं तो ये आधे वर्णों की, हम आधे वर्ड की बात करते हैं। क्योंकि आधे वर्ड की अगर हम जिस तरह लिखा है उस तरह बोलना चाहें तो व्यंजन कभी भी बोला नहीं जा सकता, सिर्फ लिखा जा सकता है। व्यंजन कभी भी स्वतंत्र रूप से बोला नहीं जा सकता। जब इनसे हम अन बाहर निकाल लेते, जब इनसे हम अ बाहर निकाल लेते, स्वर बाहर निकाल लेते, तो उनका उच्चारण नहीं कर सकते। तो हम जब भी बात कर रहे होते तो आधे वर्ण की बात कर रहे होते, आधे व्यंजन की। तो क्या लग जाएगा, आधा च। फिर नियम नंबर 3 में बताया हमने, अगर तक के बाद कहीं भी च छ आ रहा है, ज झ आ रहा है, ट ठ आ रहा है, ड ढ आ रहा है, ला आ रहा है, तो च छ का च, ज झ का ज, ट ठ का ट, ड ढ का ड और ल का लल हो जाएगा। नियम नंबर 4 में बताया, व्यंजन संधि में अगर म के साथ वर्ग का कोई भी स्वर आ रहा है, म के साथ वर्ग का कोई भी स्वर आ रहा है तो वो नासिक या पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। फिर नियम नंबर 5 में बताया, स से पहले आ के अलावा, स से पहले आ के अलावा कोई भी स्वर आता है तो सड़क वाले स को हम षटकोण वाले स में परिवर्तित कर देते हैं। फिर आगे हमारी विसर्ग संधि, क्या आ गई, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहला नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद अगर च छ ट ठ त थ आता है तो विसर्ग का स हो जाएगा, तो विसर्ग का स हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा। फिर हमने नियम नंबर 2 विसर्ग संधि में बताया था, विसर्ग के बाद अगर आ के अलावा कोई स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, स्वर आता है, वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर आता है या य ल व ह आता है तो विसर्ग का र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तीसरे में हमने बताया था, अगर र के बाद विसर्ग आती, अगर र के बाद विसर्ग आती, अगर र के बाद अगर र से पहले विसर्ग आती, अगर र से पहले विसर्ग आती तो जो ह्रस्व स्वर होगा विसर्ग से पहले, अगर विसर्ग के बाद र आता या र से पहले विसर्ग आती है तो विसर्ग से पहले जो ह्रस्व स्वर होगा उसका हम दीर्घ बना देंगे। ह्रस्व हमने बताया अ ए ओ ऋ, और दीर्घ होता है आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब कुछ शब्दों में क्या होता है, डायरेक्टली विसर्ग की जगह पर स कर देते, विसर्ग की जगह पे स कर देते, जैसे नमस्कार और भास्कर। ठीक है, उम्मीद है संधि समझ में आई होंगी। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी परीक्षा के लिए, पेट के लिए नहीं, किसी भी परीक्षा के लिए प्रश्न पूछ ही लेता है, 1 2 4 प्रश्न जैसा उसमें अपना वो होता है। समझ में आ गया होगा, बिना किसी टेंशन के आसानी से चीजें दिमाग में बैठ गई होंगी। कल हम गणित की क्लास लेके आएंगे और अगले जो भी होगा टर्न पे वो हिंदी की क्लास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते, धन्यवाद, जय हिंद। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारी सामग्री को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए। और अगर आप तक किसी प्रकार हमारी ये वीडियो पहुंच गई है, आप नए हैं हमारी वीडियो में, तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी हमारे नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।